तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, इससे एक न्यू टर्म मिली थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आज हम देखेंगे। इससे पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये सब पढ़ लिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यू टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड काफी आती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वांटिटी है जो हमें यह बताती है कि लाइट कितनी टर्न होगी, कितनी बेंड होगी लाइट। जैसे ये कोई मीडियम है, मीडियम M1 और ये है मीडियम M2। लाइट मीडियम 1 से ट्रेवल होकर मीडियम 2 में जा रही है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और मीडियम 2 में लाइट ट्रेवल कर रही है, मीडियम 1 से आते हुए मीडियम 2 में निकल गई, इंसिडेंट रे एंड इट इज refracted ray and this is normal. The angle between incident ray and normal is angle I and it is angle R, the angle between normal and refracted ray, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि साइन I अपॉन साइन R क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमारा स्नेल्स लॉ है और इसी कांस्टेंट को हमने बोला था ये रिप्रेजेंट करेंगे एन या फिर म्यू से, एन या म्यू से, और जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म निकली थी हमारी, साइन आई अपॉन साइन आर, जो टर्म निकलती है, जो कांस्टेंट होता है हमेशा, कोई वैल्यू निकलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, और दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर मटेरियल तो 2 हैं, 2 मीडियम है, एक मीडियम वो है जिससे लाइट आ रही है और एक मीडियम वो है जिसमें लाइट जा रही है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कितनी ज्यादा बेंड हो गई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो किस हद तक बेंड हो जाती है वो, द एक्सटेंट टू विच द लाइट बेंड, द एक्सटेंट टू विच द लाइट बेंड, वो किस हद तक वो बेंड हो जाती है, उसी चीज को हम मेजर करते हैं किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वही बताता है कि लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करेगी तो किस हद तक बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताएगा, मीडियम 2 का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बनाएगा, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होगी जब हमारे पास 2 मीडियम होंगे, 2 डिफरेंट मीडियम होंगे। कभी एक मीडियम में लाइट बेंड हो सकती है, मान लो वाटर में ही चल रही है और वाटर से वाटर में ही चली जाए, तो क्या लाइट बेंड होगी? कोई लाइट बेंड नहीं होगी। लाइट बेंड तभी होती है जब हमारे पास 2 डिफरेंट मीडिया होते हैं, उनके इंटरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट करती है तो लाइट बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तभी लाइट बेंड होगी, और कितनी ज्यादा बेंड होगी इसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म निकाल ली है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दैट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर इसको हम डिफाइन करें तो द extent to which a light ray bend when it passes from one medium to another, when it passes from one medium to another. ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो जितनी ज्यादा बेंड होगी वो उस पर क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट तो होगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है, सिंपल सेम क्वांटिटी का रेशियो है। जब कोई सेम क्वांटिटी का रेशियो हम निकालते हैं तो उसमें यूनिट क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगी।
इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। और इसको हम डिनोट करते हैं या तो एन से या फिर म्यू से, ठीक है, एन या म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन और म्यू, ठीक है, या तो एन से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट कर देते हैं। तो दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा वन मीडियम, किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। यानी ये हमेशा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो दो मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट होगी, दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो जिससे लाइट आ रही है और एक वो जिसमें लाइट जा रही है, ठीक। तो यहां पर ये साइन आर साइन आई जो दिया हुआ है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां पर जो साइन आई अपॉन साइन आर है, अगर मैंने इसको मीडियम 1 लिया है, इसको मीडियम 2 लिया है, और मीडियम 2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, मीडियम 2 में क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में बन रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें है, मीडियम 1 में है। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर है। तो एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम में, अब हम किसी भी मीडियम, अभी मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में चेक किया है, मीडियम 1 का मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते थे। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 देख, सॉरी मीडियम 1 अगर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। इससे मतलब ये पता लग रहा है कि जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसके एंगल का साइन हमें नीचे रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसके एंगल का साइन हमें ऊपर रखना है। क्लियर, गॉट इट, इतनी तो बात समझ में आई होगी। जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, उसके एंगल का साइन नीचे रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उसके एंगल का साइन ऊपर रखना है। ठीक है, उड़ा देता हूं ये। तो ये नोट कर लेंगे उधर वाला। एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में आर आई मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम किसी भी मीडियम में, ठीक है, इक्वल टू होगा साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम। ठीक है, साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, जिसका भी निकालना है हमें, ये वाला जिसका भी निकालना है, उस मीडियम के एंगल का साइन हमें अपॉन में रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, साइन ऑफ एंगल इन अनदर मीडियम। तो मतलब जरूरी नहीं कि हम साइन आई अपॉन साइन आर ही रखें, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हमसे ये पूछा जाता कि मीडियम 1 का बताना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कर देते, मीडियम 1 का बताना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो जिसका बताना है उसका एंगल नीचे, मतलब इसको हम ऐसे करते, अगर मीडियम 1 का बताना होता
तो हम मीडियम 1 का एंगल जो है साइन आई को नीचे रखते हैं और साइन आर को ऊपर रखते हैं। तो ये हो जाता है मीडियम किसका 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसके एंगल का साइन हमें नीचे रखना है, जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसके एंगल का साइन हमें ऊपर रखना है। इसको लिखते कैसे हैं, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिनोट करते हैं, इज रिटन एज कैसे लिखते हैं, एन इफ एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ऑफ मीडियम 1। अगर हमारे फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, आर आई ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये लिखा हुआ है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका साथ में रखेंगे, बाकी को इधर उधर कहीं प्लेस कर देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इस तरह से कई तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये नोट कर लिया होगा, उड़ा दूं इसको, उड़ा दूं। तो एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वाटर है, रेयर मीडियम हो गया वाटर, ये ग्लास डेंसर मीडियम हो गया। लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर से, लाइट वाटर से ट्रेवल कर रही है, ये ए ओ इंसिडेंट रे हो गई नॉर्मल, और ये हमारी निकल गई रिफ्रैक्टेड रे आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओ बी, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और ये हमारा इंटरफेस है। तो अगर हमें यहां पर लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम देखेंगे गिलास का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका एंगल का साइन नीचे, यानी साइन आर, किसके रिस्पेक्ट में, साइन आई। ठीक है, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, मतलब एन ऑफ गिलास किसके रिस्पेक्ट में, वाटर, एन ऑफ गिलास मींस एन जी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। यह है तरीका लिखने का, इस तरह से हम लिखते हैं। ऐसे ही कोई और मीडियम होगा तो उसके लिए नोट कर लेंगे। अब यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे, एक तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर हमारे पास एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है और दोनों मीडियम में कोई भी मीडियम एयर नहीं है, ध्यान सुनेंगे, एयर या वैक्यूम नहीं है, दो डिफरेंट मीडियम है, दो डिफरेंट मीडियम है, तो हम कहते हैं कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं उसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने के लिए हमारे पास दो मीडियम तो होने ही चाहिए, क्योंकि सिंगल मीडियम में कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नहीं देख सकते, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होगा जब लाइट बैंड होगी, लाइट बैंड तब होगी जब दो डिफरेंट मीडियम होंगे, जब दो डिफरेंट मीडियम होंगे। यस, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लीजिए, हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम होने चाहिए। तो दो डिफरेंट मीडियम अब दो तरह के हो सकते हैं, या तो हम हर सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ें, every substance, the refractive index of every substance in the terms of या with the respect of air or vacuum, then it is called absolute refractive index। तब इसको क्या कहेंगे? Absolute refractive index। और if the refractive index of any material with respect to the other material, ठीक है, with respect to the other material, तो हम इसको कहेंगे relative refractive index। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक मटेरियल का दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव रिलेटिव बोलते हैं। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो हम वही देखेंगे अभी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द अदर मटेरियल, बट अदर मटेरियल क्या ना हो, एयर और वैक्यूम ना हो, मतलब दो मीडियम को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिंपली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे हम एयर को जिसको जैसे हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो ये सब हमारे कैसे हैं? सब रिलेटिव हैं। इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? और एब्सोल्यूट, हाँ, जिसमें हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। एयर और वैक्यूम दोनों इसलिए ले लिए क्योंकि उनका जो स्पीड ऑफ लाइट है दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल इक्वल नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली। तो relative refractive index, the refractive index of any medium, the refractive index of a medium with respect to another medium other than another medium other than other than एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को छोड़कर बाकी किसी के रिस्पेक्ट में हम दो मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उनको कंपेयर करेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर मैं एक मटेरियल ले लेता हूं, गिलास एक ऐसा है, डेंसर मटेरियल है, डेंसर, और ये है हमारा वाटर, दिस इज रेयरर मटेरियल, फॉर M1 एंड मटेरियल 2 या मीडियम 1 एंड मीडियम 2। इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस मटेरियल 1, फर्स्ट मीडियम से लाइट ट्रेवल की, एंड दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉप कर दिया और लाइट इस तरह से ये पास हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो यहां पर अगर हम चाहे तो गिलास का निकालें वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर का निकालें ग्लास के रिस्पेक्ट में, दोनों ही क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, दोनों ही क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं।
तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, बोलो? साइन आर अपॉन साइन आई, या साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको ऐसे भी नोट कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यह इसको हम बोलेंगे एन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ये रिलेटिव है, ये कैसा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट। अच्छा, इसमें ये भी नोट कर देते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो ये भी कैसा होता? ये भी रिलेटिव होता, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। क्लियर? ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। बताओ क्या बोल रहे हो? तो ये हो जाएगा साइन, हाँ बिल्कुल सही। यहां क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई। इसमें अब देखो, इसमें देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कौन सा एंगल नीचे रहेगा? साइन आई नीचे रहेगा और साइन आर ऊपर आएगा। समझ आ गया? हाँ, जिसका कैलकुलेट करना है उसके एंगल का साइन नीचे, और जिसको रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उसके एंगल का साइन ऊपर। तो ऐसे हम इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालें, या हम किसी भी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट निकालें, बस दोनों में कोई भी मीडियम क्या ना हो, एयर ना हो। और अगर हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम एक मटेरियल जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको हम एयर बना दें, मतलब ये वाला अगर हम एयर कर दें तो यही वाला क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट। गॉट इट? समझ में आया? यही क्या हो जाएगा? तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, बस यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो सब सेम रहेगा, बस ये गिलास और वाटर ना लेकर यहां मैं करता एयर और गिलास, एयर और गिलास। तो यहाँ पर ये हो जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर की जगह विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाता, और इसको हम बोल सकते थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड हमारा ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So what is absolute refractive index? Refractive index of any material with respect to air or vacuum. Air or vacuum. Refractive index of any material. Refractive index of any material or medium with respect to air या फिर वैक्यूम, तो हम उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी को सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4 है, तो ये क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे कह दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाला जा सकता है क्या? सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है? पॉसिबल है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकलेगा तभी जब लाइट बैंड होगी, लाइट बैंड तब होगी जब दो मीडियम होंगे, तो यानी कि दो मीडियम होना जरूरी है। और यहां हम कह रहे हैं सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हाउ इज इट पॉसिबल? इट मींस दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बट इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि उसमें एक मीडियम कांस्टेंट है हमारा,
जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सिंगल मटेरियल का नाम लें, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बॉटल 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक मीडियम जिसके रिस्पेक्ट में निकाला गया वो हमारा एयर या वैक्यूम है। ये फिक्स है, समझ आया नहीं? इस डेफिनेशन ये बात समझ आ गई कि एक मीडियम हमारा फिक्स है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है वो फिक्स है। तो यहां पर ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। अगर देखते हैं तो ये हमारा गिलास हो गया, और ऊपर क्या रहेगा? एयर या फिर वैक्यूम। और इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनली वैक्यूम है, ओरिजिनली क्या है? वैक्यूम है वो, लेकिन हम एयर से भी कंपेयर कर लेते, क्यों? ये लगभग स्पीड क्या होती है? हाँ, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इसलिए ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। जब लाइट ट्रैवल करेगी एयर से ग्लास में तो ये डेंसर मीडियम है, तो ये क्या होगी? बैंड हो जाएगी लाइट। एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस और ये रिफ्रैक्टेड रे। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, जैसे वहां पर रिलेटिव था तो यहां पर क्या होगा? एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? यहां हम ये पढ़ेंगे एन ऑफ किसका? गिलास का पढ़ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट है, और सिंपली इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को सिंपली क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सिंपली इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। मींस ओनली इसको NG भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, साइन आई अपॉन साइन आर। मींस जो बुक में हमारी जो वैल्यूज दी हैं, बुक में जो वैल्यूज दी होती हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास 1.5 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.5। समझ में आया? ठीक। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम दो तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते हैं, या तो दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, या फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसको उड़ा दो, अब होगा ये। ठीक, यहां पर कुछ पॉइंट्स भी नोट कर लेंगे। देखो, सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का है तो एयर है, एयर है लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डायमंड का डायमंड हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना होता है? 2.4। यूनिट कोई होगी? नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। नाउ हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी या नहीं? क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है वो होता ही इसीलिए क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है। हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, इसीलिए रिफ्लेक्शन होता है। तो जब हम यहाँ एंगल चेंज होगा तो एंगल चेंज किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। तो हम स्पीड में चेंज जो हो रहा है तो स्पीड के टर्म्स में भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो
इसको रफ कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। हो गया। Now refractive index in terms of speed. Refractive index in terms of speed of light. क्या होगा? इट इज द रेशियो। देखो वैसे तो अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो यहां भी रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो तरह का होगा भाई। अगर मैं ये देखूं कि स्पीड, पहले जनरली ये जो रे थी कोई, वो ट्रेवल कर रही थी गिलास में, और गिलास से ट्रेवल कर गई वाटर में। जैसे कोई एक्वेरियम है तो उसकी दीवार होती है एक्वेरियम की, बॉल्स गिलास की बनी होती हैं और उसके अंदर वाटर होता है नहीं? तो गिलास में ट्रेवल कर रही थी, वाटर में ट्रेवल कर गई, तो स्पीड डिफरेंट होगी। यहाँ स्पीड कुछ होगी u और यहाँ कुछ होगी b। अरे होगी या नहीं? तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड, थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए, डार्क, डी फॉर डार्क। अच्छा, तो ये गिलास है, वाटर ले लेते हैं ऊपर, वाटर, गिलास, मीडियम 2, मीडियम 1, और ये लाइट ट्रेवल कर गई, ये नॉर्मल, टाइम कैसे लग गया था, नॉर्मल हो जा रहा था अभी, नॉर्मल से नॉर्मल नई टर्म, वाह। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, समझ में आए? अब लेट वाटर में जो स्पीड है, इसमें वाटर में अगर स्पीड ऑफ लाइट u है और गिलास में स्पीड ऑफ लाइट कुछ भी v है, तो यहां अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास एंड जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी W, तो ये कितना आएगा? तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसकी वेलोसिटी ऊपर रहेगी, वही सेम जैसे एंगल वाला, और जिसके निकालेंगे उसमें वेलोसिटी नीचे रहेगी। तो यहाँ ये ठीक है, तो ये है हमारा सिंपली किसी भी दो मीडियम के लिए, जब वो मीडियम कोई भी दो हो, जब वो मीडियम कोई भी दो मीडियम हो। अब हम देखेंगे यही चीज एब्सोल्यूट के लिए, चलेंगे एब्सोल्यूट के लिए। ये रब कर दो, चलो इतना रब नहीं करते हैं, ये कर देते हैं, और इसको ले लेते हैं हम एयर या फिर वैक्यूम, जिसमें हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फिक्स होती है ये, तो c से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और यहां कोई भी v है, कोई भी गिवन वेलोसिटी v है। अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बताओ? एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट को हम डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? गिलास, और सिंपली क्या बोले इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, यानी n ऑफ g। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? एयर के, होगा या नहीं? तो एयर के रिस्पेक्ट में होगा, और इसको हम बोलेंगे साइन
आई अपॉन, हाँ साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन बी के इक्वल, अगर स्पीड के टर्म्स में है तो। बोलो बात समझ आ गई बेटा, किसके इक्वल होगा, सी अपॉन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, सी अपॉन वी, यानी एन जी इक्वल टू होगा सी अपॉन वी इन ग्लास, तो यहां पर हम बी ग्लास वाली दे देते, ठीक है, बी जी मतलब वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। अगर ऐसे हमें अगर निकालना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाता है बताओ, सी अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। बोलो समझ आया, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, क्लियर। अब चलो इतना समझ में आ गया, तो फिर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर बेस्ट करो, फिर इसको उड़ा दूं, छाप लिया, ओके, अरे डायग्राम भी उड़ गया साथ साथ में, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक न्यूमेरिकल छोटा सा पकड़ के लाते हैं कहीं से, एक न्यूमेरिकल कहां से आया, हाँ आ गया, एक न्यूमेरिकल आ गया। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.5, क्वेश्चन नोट कर देंगे, इफ मार्कर तो डेड हो गया, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium या material is 1.5, calculate the speed of sound in this material, ठीक है, इस मटेरियल में या इस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड आपको कैलकुलेट करनी है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मटेरियल। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा है, करो बहुत जल्दी से, कर लो, कौन निकालेगा, दो एक मिनट का भी न्यूमेरिकल तो नहीं है ये, अब तक तो निकल जाना चाहिए था। यस 2 into 10 to the power 8, कैसे करा देखो, ये गिवन में क्या है, गिवन इज दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दैट इज 1.5, इट मींस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में, मैंने कहा अगर सिंपली केवल मीडियम का नाम हो, रिस्पेक्ट ना लगा हो, तो वो रिस्पेक्ट किसके होता है, एयर के, जिसका मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो और इसको अगर हम कन्वर्ट करें वेलोसिटी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा नीचे वेलोसिटी ऑफ मीडियम, और वेलोसिटी इन एयर क्या होती है, सी इक्वल टू सी अपॉन बी 1.5, और सी तो कांस्टेंट अभी बताया था आपको 3 into 10 to the power 8 अपॉन बी एम इक्वल टू 1.5, यहां से हम वी एम की वैल्यू निकालेंगे, तो वी एम इक्वल टू आएगा 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.5, देखो 1.5 नीचे आएगा, वी एम उधर चला जाएगा, 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.5, तो यहां पर वी एम यानी वेलोसिटी इन मटेरियल निकल के आया है, इसको उड़ा दो डेसिमल को, यहां 0 प्लेस कर लेंगे, 15 1 और 15 2 जा, तो 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस कर लेंगे, ओके, आगे हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे।